बच्चों हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ नए तरीके के सवालों को करेंगे। उसमें से पहला सवाल है संख्या 7325 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे। आपको संख्या दी हुई है 7325, इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके इकाई अंक को देखेंगे। 2 4 6 8 अगर होता तो ये 2 से डिवाइड होता, अन्यथा 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 के केस में भी देखेंगे ये 5 है लेकिन 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा। 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौको 12, 3 चौको 12 और ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये संभवतः 5 से डिवाइड होगा। चूंकि 5 वाले हम जानते हैं कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौको 20, 3 5 छक्का 30, ठीक है, और पचम 25। फिर इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आपके पास जाएगा 5 दूनी 10, 4 46 हो गया, 5 9 45 और 5 तिहाई 15। अब इसमें देखें हम लोग 293 में किसी से भाग जा रहा है, 7 से देंगे तो 7 चौको 28 नहीं जाएगा। 7 के बाद जो है अगला अभाज्य संख्या मिलेगी आपको 11, 11 से जाएंगे 11 दूनी 22 तो भी समझौता नहीं जाएगा। 13 से 13 दूनी 26, 6 63 तो भी नहीं जाएगा। 13 के बाद 17 से देंगे, 17 से भी नहीं जाएगा। कुल मिलाकर इसको आप चेक करते रहिएगा तो इसमें किसी ने कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे इसमें भाग जाए। कहने का मतलब जो 73 25 के अभाज्य गुणनखंड है वो आपके यही हो जाएंगे 5 गुणा 293। ठीक है, तो इसको आप लिख दोगे 5 की घात 2 गुणा 293, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। यदि 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, को हम लोग 1032m माइनस, ये आपका माइनस लगा हुआ है, माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। इस टाइप का सवाल अभी तक आपने नहीं देखा होगा, इसका हल हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है a = bq प्लस अगर r है रिलेशन तो r जो है रिमाइंडर है उसकी वैल्यू जो है 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। यहाँ पर जो a है वो भाज्य है, b आपका भाजक है, q आपका भागफल है और r आपका शेषफल है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, हमें करना क्या है, 1032 में भाग देना है 408 का। तो 408 का भाग देंगे तो ये संभवतः 2 बार जाएगा। ये आपका पास आ जाएगा 400, ये 816, तो आपका बचेगा ये 16 यहाँ बच जाएगा और ये 216 बचेगा। तो पहला रिलेशन आपका हो जाएगा 1032 = ठीक है 408 गुणा 2 प्लस 192। आपके पास 192 शेष बचा था, नहीं सॉरी 216 बचा था। ये देखो 216 है। ठीक है, अब हम लोग 216 से इसको डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास जो 408 है उसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये लिखा जाएगा 216, 8 से 6 गया, ये 2 बचेगा और यहाँ 10 से 1 गया 9 और ये 3 से 2 गया 1, 192 बचा। तो अगला रिलेशन आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास 408 यहाँ आ जाएगा। 408 = किसके होगा बच्चों, 216। 216 आपका ये बन जाएगा गुणा 1 प्लस शेषफल आपका कितना बचा, 192। अब 192 से 216 को डिवाइड कर दें तो ये आपका 216 से आप डिवाइड करेंगे तो 216 से डिवाइड करने के बाद में 1 बार भाग जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 192 और घटाने के बाद बचेगा 4 और 9 2 11 24। ठीक है, तो अगला रिलेशन आपका हो जाएगा 192 = 24 गुणा 1 200
नहीं, ये गलत है, ये गलत हो गया भाई, गलत हो गया। इसको लिखेंगे 216 बराबर क्या होगा, 192 गुणा 1 प्लस 24, ठीक है। अब देखो 24 का भाग देंगे हम लोग 192 में, तो 192 में भाग देने पर 2 8 16, 8 बार लगभग जाएगा, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगी 3, 8 2 16 3 19, तो ये पूरा आपका कट गया। तो आपका हो जाएगा 192 इक्वल टू कितना, 24 गुणा 8, 24 गुणा 8 प्लस 0। तो कहने का मतलब इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ आप किसका 1032 कामा 408 का, वो आपका आ जाएगा 24 के बराबर। अब ये कह रहा था कि इसको हमें करना क्या है कि इसके महत्तम समावर्तक को 1032m माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमें याद रखना है क्या है, करना क्या है, ये देखो जरा ध्यान से। ये हमें करना है कि इसको हमें इसके एचसीएफ को 1032m माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त करना है, और व्यक्त करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसका एचसीएफ जो 24 है वो कह रहा है किसके बराबर है, 1032m माइनस 408 गुणा 5 के। तो हम लोग क्या करें, इसका गुणा कर दें, तो 1032m इसका गुणा करेंगे 5 8 40 और 5 चौको 20, इतना आ गया, ठीक है। इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर ले आए, तो 24 प्लस 2040 बराबर 1032m के बच्चों। तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 कितना, 2064 इज इक्वल टू 1032m के। तो इसलिए m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2064 बटे 1032। बिल्कुल ये अलग है अभी तक के सवालों में से, 1032 का इसमें भाग देंगे तो m बराबर 2 आएगा। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। देखो बच्चों तीसरा सवाल है, पूर्णांकों 468 और 222 के महत्तम समावर्तक को 468x प्लस 222y के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां x और y दो पूर्णांक है, ठीक है। इसका पहले एचसीएफ निकालना है, उसको हमें 468x प्लस 222y के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसको कैसे व्यक्त करेंगे, और x और y दोनों पूर्णांकों के हमें मान निकालना है। हाँ तो देखो बच्चों, इसको हम लोग सवालों कैसे करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर तो हमें पता होता है, जहाँ r जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। a भाज्य है, b भाजक, q जो है भागफल और r हमारा शेषफल है। तो हमें 222 का भाग 468 में देना होगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 222 दूना ये 444 हो जाएगा, बचेगा आपका 24। तो इससे पहला स्टेप आपका बन जाएगा 468 इज इक्वल टू 222 गुणा कितना 2 प्लस शेषफल आपके पास कितना बचा है 24, ठीक है। अब इस 24 का भाग इसमें देंगे 222 में, कितनी बार जाएगा, लगभग 2 नीम 18, 9 टाइम जाएगा। तो 9 चौको 36 की 6, यहाँ से लगे 3 9 दूनी 18, 18 3 21, 216 आ जाएगा, घटाएंगे 6 बचेगा। कहने का मतलब ये आपके पास आ जाएगा 222 इज इक्वल टू 24 गुणा 9 प्लस 6 के, ठीक है। फिर 6 का भाग हम किस में देंगे, इस 24 में, 6 चौको 24, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0, भाग देना बंद हो गया। अब आपके पास कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो हमें चेंजमेंट करना था
वो किस रूप का चेंजमेंट करना था, इसको हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ध्यान दें आप। इसको हमें चेंजमेंट करना था, इसके एचसीएफ को 468 गुणा एक्स और प्लस 222 गुणा वाई के रूप का लाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया वो 6, ठीक है। इस वाले समीकरण से देखो आप 6 बराबर आप क्या लिख सकते हो 222, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 222 माइनस 24 गुणा 9। आगे हम लोग देखें इसको कैसे उस रूप में बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें 24 है, नीचे आपका 24 है, और यहाँ पर आपको 24 बराबर कितना दिया है, अगर इसको हम पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 468 माइनस 222 गुणा 2 के। तो यहाँ 24 की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 222 तो लिखा ही लिखा है, माइनस बड़ा ब्रैकेट इस 24 की जगह आप लिखेंगे 468 माइनस 222 गुणा 2 ब्रैकेट बंद गुणा आपका आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमें इसको हल करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 222 माइनस 9 का इधर गुणा कर दें 468 गुणा 9 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 222 गुणा 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो 222 में 18 का गुणा किया गया और 222 में 1 का गुणा किया गया है, और दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 222 गुणा 19 माइनस 468 गुणा 9। इतनी बात समझ में आ गई। ये 6 = चल रहा था। एचसीएफ को तोड़ के इस रूप का आपको बनाना है, ठीक है। तो आप देखें ये एचसीएफ 6 है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं, 468 इंटू माइनस 9 लिख सकते हैं, और प्लस आपका लिखा है 222 गुणा 19। क्या ये जो है हमारा एचसीएफ जो है वो 468 गुणा एक्स प्लस 200 वाई गुणा वाई के रूप का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसलिए x बराबर आपके पास आ गया -9 और y = आ गया 19, ठीक है। संभवतः ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखो अगला 4 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के, ठीक है, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनके पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं 506 और 1155। जैसे अभी इसके पहले वाला जो सवाल हम लोगों ने किया था, इनको गुणनफल के रूप में लिखा था। एक में -9 आ गया था, एक में गुणा x दिया था, एक में गुणा y दिया था। तो x और y के मान निकाले थे। अब हमें x और y के मान निकालने नहीं है, उसी रूप का इसको बनाना है। तो इसको समझने का प्रयास। बच्चों हम लोगों को ये रिलेशन तो पता रहता है, a = bq + r, जहाँ r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और b से छोटी होगी। तो a बराबर क्या होता है भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल। ये हर बात में वही, हर सवाल में वही चीज आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 506 का भाग देंगे किसमें, 1155 में 2 बार जाएगा। तो ये आपके पास 506 माने 1012 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये 3, 4, 143 बचेगा। तो फर्स्ट रिलेशन जो हमारा होगा वो हम लिख सकते हैं 1155 बराबर 506 गुणा 2 प्लस बचेगा आपके पास 143। इतनी बात समझ में आ गई। अब 143 का भाग 506 में देंगे तो 506 में देने के बाद 14 3 42, 3 बार लगभग जाएगा। 3 × 9 और 3 × 12, 3 एकम 3 और 1 4, 429। 16 से 9 गया, ये 7 बचेगा। 7 बचने के बाद में और यहाँ 9, 9 से 2 गया, 7 से 70 आ गया। तो अगला जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा बच्चों 506 बराबर 143 गुणा कितने के, 3 के प्लस 77, ठीक है। अब 77 का को डिवाइड करेंगे, 77 से डिवाइड करेंगे 143 से, तो एक बार ये भाग जाएगा। ये बचेगा आपके पास 13 से 7 गया, 6 बचेगा। और यहाँ बचा 13, 13 से 7 गया, फिर 6 बचेगा, ठीक है। तो अगला रिलेशन आपका बनेगा जा करके 77 = नहीं सॉरी 100
143 इज इक्वल टू 77 गुणा कितना 1 प्लस 66 के। ठीक है, इतनी बात संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। 66 का भाग अब हम लोग 77 में देंगे तो एक बार जाएगा तो ये बच जाएगा 11। तो अगला स्टेप आपका बन जाएगा 77 इज इक्वल टू 66 गुणा 1 प्लस 11 के। फिर 11 का भाग हम लोग किस में दे देंगे 66 में, तो 11 छक्का 66। ठीक है, तो जो रिलेशन हमारा बनेगा वो बनेगा 66 इज इक्वल टू 11 गुणा 6 प्लस 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो SCF है, SCF किसका 1155 और 506 का, वो आपके पास किसके बराबर आ गया 11 के बराबर आ गया। अब देखो इसको हमें गुणांकों के रूप में व्यक्त करना है। तो 11 जो है हमारे पास 11 वो बराबर है 77 माइनस इसको 66 को इधर 75 कर दो तो 66 के। ठीक है, तो 11 इज इक्वल टू ये 77 आपका बना रहेगा माइनस। अब देखो ये जो 66 है, 66 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 143 माइनस 77। तो ये लिखोगे 143 माइनस 77। ठीक है, इसमें गुणा कर दें आप तो ये आ जाएगा 77 माइनस 143 प्लस 77। तो 77 जोड़ो नहीं, इसे 77 गुणा कर दो 2 के। ठीक है, 70 गुणा 2 माइनस 143। ठीक है, अब देखो ऊपर हमें 77 की वैल्यू पता है, ये 77 दिया। 77 की वैल्यू क्या हो जाएगी 506 माइनस 143 गुणा 3 के। तो यहाँ पर हम लोग 77 की जगह लिखेंगे 506 माइनस 143 गुणा 3 और पूरे के गुणा में लिखा है 2 माइनस 143। इतनी बात संभवतः समझ में आ गई होगी। ये सब कुछ 11 के बराबर चल रहा है, क्योंकि 11 इसका SCF था। SCF को ही हमें ब्रेकअप करना है, तो इसी को हमें समझना है संभवतः। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 506 गुणा 2 माइनस 143 गुणा 3 दूनी 6 माइनस 143। अब देखें ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 506 गुणा 2 माइनस 143 गुणा 7 हो जाएगा इनका। ठीक है, अब आप देखें जरा ध्यान से। अब हमारे पास 143 जो है 143 वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1155 माइनस 506 गुणा 2 के। तो इसको हम लोग यहाँ कर देंगे या करके, तो ये आपका पास आ गया 506 गुणा 2। ठीक है, माइनस इसको आप 143 को लिखेंगे 143 को लिखेंगे 1155 माइनस, ठीक है, 506 गुणा 2, ठीक है, गुणा 7 के। तो ये आपके पास आ जाएगा 506 गुणा 2 माइनस 7 का अंदर गुणा करें तो ये आ जाएगा 1155 गुणा 7 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 506 गुणा 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये और ये इसको आप देखें तो ये क्या आ जाएगा 506 गुणा 14 2 16 माइनस 1155 गुणा 7। ठीक, 1155 गुणा 7 के। ये सब कुछ आपका चल रहा है 11 के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस में लिख दें तो ये आ जाएगा 1155 गुणा माइनस 7 के और प्लस 506 गुणा 16 के। ठीक है, यही हमें इसको ब्रेकअप करना था। वहां पर देखो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, यहाँ कह रहा था x और y है। कुल मिला के इस 11 को ऐसा तोड़ो कि जो आपकी संख्याएं दी थी जिनका हम लोग महत्तम समावर्तक निकाल रहे थे, उनके एक संख्या में कुछ गुणा हो प्लस दूसरी संख्या में कुछ गुणा हो, इस तरीके का आपको इसको चेंज करना था। ठीक है, तो आगे के सवालों को आप करते रहें, फिर मिलते हैं।